हेलो एवरीवन, मैं ब्रजेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय ब्रजेश पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग की करंट अफेयर की क्लास चल रही है, जो कि हम लोग लगातार डेली इस पे प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं उसको प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन में जो आपका प्रेस बटन है उस पर ऑल कर लीजिएगा, जिससे कि आपको सारी जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। यहाँ पर आज का पहला प्रश्न लेते हैं। यहाँ पर पहला प्रश्न आपका है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग जो है वो नए निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो यहाँ पर है, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो नलिन प्रभात, सुमित पाठक, अनीता देसाई या इसमें साक्षी मित्तल। तो यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा साक्षी मित्तल को। क्या है, ये एक आईएएस अधिकारी हैं जिनको डीओपीटी डिपार्ट का निदेशक या डायरेक्टर नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा कि ये जो है 2010 बैच के आईएएस अधिकारी हैं और इस भूमिका में 5 साल तक या अगली सूचना तक ये काम करेंगे। अगला प्रश्न है, निम्न में से राज्य में सबसे बड़ा मंदिर जो महोत्सव है त्रिशूर पूरम महोत्सव का आयोजन कहाँ पर है? केरल, उड़ीसा, तमिलनाडु या असम। देखिए, इस तरह के क्वेश्चन आपको जो आर्ट एंड कल्चर पॉइंट होता है, अब कहने को तो करंट है बट वो आपका कह सकते हो आर्ट एंड कल्चर पार्ट का भी माना जाता है। तो इस तरह से आपसे चीज़ें पूछी जाएंगी। इस पर कोई मंदिर का क्वेश्चन हो सकता है या कोई पर्व हो सकता है या कोई मेला हो सकता है। इस प्रकार से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो त्रिशूर पूरम महोत्सव जो है वो केरल का है। ठीक है, त्रिशूर पूरम एक जगह साउथ में जगह भी है। तो हाल ही में त्रिशूर पूरम नामक एक भव्य मंदिर उत्सव केरल में मनाया गया है। यहाँ पर जो त्रिशूर पूरम महोत्सव है सबसे बड़ा मंदिर महोत्सव के रूप में जाना जाता है। इस क्षेत्र के लोग संगीत, जुलूस, मेला और आतिशबाजी के रूप में मनाते हैं। और त्रिशूर पूरम ये जो 7 दिवसीय त्यौहार है, कितने दिन का? 7 दिन का मलयालम महीने में ये मनाया जाता है और पूरम तारे के साथ चंद्रमा के से उदय का भी मेल खाता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश में भारत की गीता सभरवाल को यूनाइटेड नेशन की स्थानीय समन्वयक यानी कोऑर्डिनेटर के रूप में, लोकल कोऑर्डिनेटर के रूप में जो यूनाइटेड नेशन का है इन्होंने यहाँ पर नियुक्त किया गया है? तो मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया या फिर ताइवान। तो यहाँ पर इंडोनेशिया हो जाएगा। इंडोनेशिया में देखिए क्या है कि सुमात्रा, जावा, बाली, लोम्बोक और बीच में सुलावेसी भी पड़ता है। तो इंडोनेशिया का सबसे लंबा आर्कियोपेलागो माना जाता है, ये याद रखिएगा। यहाँ पर आपको इन्फॉर्मेशन देना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि आइलैंड्स के बारे में जानेंगे। तो आर्कियोपेलागो क्या है? ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। तो सबसे लंबा और सबसे बड़ा आर्कियोपेलागो माना जाता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला भी कंट्री है, ये भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से जब आपको प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपको यह यहाँ पर याद रखना है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बन गए? देखिए, आईपीएल में कर्ट शर्मा, युजवेंद्र चहल, टेड बोल्ट और जसप्रीत बुमराह। तो यहाँ पर इंडियन प्रीमियर लीग में जो सबसे ज़्यादा है 200 विकेट है युजवेंद्र चहल ने लिया है, जो लेग स्पिनर है। तो यहाँ पर क्या है कि राजस्थान के रॉयल के खिलाफ खेले जा रहे चहल ने मोहम्मद नबी को मतलब आउट करके उपलब्धि हासिल करी। ठीक है, आईपीएल में अधिक विकेट लेने के मामले में युजवेंद्र पहले नंबर पे हैं। दूसरे नंबर पे डेन ब्रावो हैं जिन्होंने 183 विकेट लिए हैं। पीयूष चावला तीसरे स्थान पर है। ठीक है, तो मोस्टली देखिए डेन ब्रावो खेल नहीं रहे हैं, पीयूष चावला में भी अगला सीजन नहीं खेल पाएंगे। तो युजवेंद्र चहल टॉप पे बने रहेंगे अभी और इनके आसपास कोई नहीं है। निम्न में से किसके द्वारा हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक लिखे गए हैं? हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा, देखिए बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं। वो आपका किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, आपका ट्रिपल एससी, सीजीएल, बीपीएससी, यूपीपीसीएस, आरओ की परीक्षा भी नज़दीक है, पीसीएस की परीक्षा भी नज़दीक है, तो सब जगह काम आएगा। तो ये लिखा है, देखिए ऑप्शन आपके एस प्री श्रीधरन पिल्लाई, आर एन रवि, सुधा मूर्ति या विदित राणा। यहाँ पर है पी एस श्रीधरन पिल्लाई। तो पी एस गोवा के राज्यपाल श्रीधरन पिल्लाई ने गोवा के समृद्ध प्राकृतिक विरासत को देखने के लिए नई किताब हेवनली आइलैंड्स ऑफ गोवा को लिखा है। ये यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए यहाँ पर इंग्लिश में भी मैंने साथ में मेंशन किया है जिससे कि आप इंग्लिश का भी मतलब इंग्लिश में भी आप करंट कवर कर सके जो लोग इंग्लिश में देखते हैं। बाकी साथ में जो जीके की वीडियो क्लास चल रही है उसको भी देखिए। साथ में मैं 1000 क्वेश्चन की जो आपको सीरीज़ करी देता हूँ, यहाँ पर आपको प्ले लिस्ट दे रखी है। तो जिनका सीजीएल, यूपीपी, वनडे एग्ज़ाम कोई भी, वो लिस्ट को जरूर देखें। लूसेंट का मैंने जितना भी था क्वेश्चन के फॉर्म में मैंने कवर किया प्लस उसका एक्सप्लेनेशन दिया, तो वो आप ज़रूर देखें। अगला है 2024 में एससीसी पैराको ने एशियन चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया गया, जिसमें प्राची यादव ने स्वर्ण पदक जीता? भारत, चाइना, जापान, थाईलैंड। तो यहाँ पर है पैराकेनो एशियन चैंपियनशिप। तो है मध्य प्रदेश की शीर्ष पैरा कैनोवर प्राची यादव ने टोक्यो यानी जापान में आयोजित एसीसी पैराकेनो चैंपियनशिप को जीता और भारत को 2 गोल्ड मेडल जीता है। ये 29 वर्षीय हैं। ठीक है, ये यहाँ पर याद रखना है। अगले पे आते हैं। नेप्टिस फिलारा नामक दुर्लभ
तितली प्रजाति की खोज किसने की गई? देखिए ऐसे प्रश्न जो है हर एग्जाम में पूछे जाएंगे, पर RO, ARO, PCS, ठीक है, ऐसे में प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं क्योंकि अटपटे होते हैं क्वेश्चन। तो नेप्टिस फ्लेरा नामक की जो प्रजाति है उड़ीसा और आपका अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, इनमें से कहाँ किया गया है? तो ये देखिए किया गया है अरुणाचल प्रदेश में, ये खोजी गई है प्रजाति, ठीक है। और अरुणाचल प्रदेश का आप बात करेंगे तो पूर्वी राज्य में अरुणाचल प्रदेश में एक जगह पड़ती है आपका किबिथु, सबसे भारत का पूर्वी पॉइंट माना जाता है। KIBITHU सबसे पूर्वी भारत का बिंदु है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो है टेल वैली वन्यजीव अभ्यारण्य में इसकी खोज करी गई, ये भी याद रखिएगा। चलिए, और नेप्टिस फ्लेरा नामक दुर्लभ प्रजाति तितली को लंबी लकीर वाले नाविक के रूप में भी जाना जाता है। तो ये जो फैक्ट है आप इसको यहाँ से याद कर सकते हैं। अगला है, किस दिन अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाते हैं? 27, 28, 29 या 30 अप्रैल? तो ये मनाते हैं 29 अप्रैल, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको फिर से मैं जो मेरा काम है कि मैं आपको रिवाइज़ कराऊँ। देखिए सबसे पहले मैं 12 जनवरी लेता हूँ। 12 जनवरी को क्या होता है, देखिए इसको थोड़ा सा और साइज बढ़ा लें जिससे कि आपको थोड़ा सा सही लगे, लिखने में भी आसानी रहे। देखिए 12 जनवरी को होता है यूथ डे और स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिन पर होता है। 23 जनवरी पराक्रम दिवस जो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्मदिन है। 30 जनवरी आपका होता है शहीद दिवस। बाकी 26 जनवरी गणतंत्र दिवस जानते हैं। 2 फरवरी को होता है आपका वेटलैंड डे। 28 फरवरी को होता है आपका नेशनल साइंस डे। फिर उसके बाद आता है 22 मार्च जल दिवस, 22 अप्रैल पृथ्वी दिवस और 22 मई आपका आ जाएगा जैव विविधता दिवस, बायोडाइवर्सिटी। ये है मार्च, जल, फिर पृथ्वी बचेगी, फिर बायोडाइवर्सिटी बचेगी मई, मार्च, अप्रैल, मई। उसके बाद है फिर आपका 21 जून। 21 जून को होगा आपका होता है योग दिवस। 5 जून को पर्यावरण दिवस। 29 जुलाई का टाइगर दिवस। 29 अगस्त को स्पोर्ट डे इनके जन्मदिन पर होता है, क्या नाम है, मेजर ध्यानचंद जी के। और उसके बाद फिर आपका आ जाएगा 16 सितंबर। 16 सितंबर को आपका होता है ओजोन दिवस। 5 सितंबर को जो होता है आपका टीचर्स डे, आपको पता ही है। इसके बाद मैं यहाँ पर बात करूँ, थोड़ा सा इसको खाली कर लेते हैं। फिर आता है आपका 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे। 26 नवंबर आपका कॉन्स्टिट्यूशन डे। 31 अक्टूबर की अगर हम बात करें, 31 अक्टूबर को होता है आपका राष्ट्रीय एकता दिवस जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मदिन पर है। आपका 2 अक्टूबर छूटता है। 2 अक्टूबर को 2 शख्सियत की जन्म जयंती होती है। एक तो होती है लाल बहादुर शास्त्री जी की, एक होती है महात्मा गांधी जी की, ठीक है। उसके बाद है आपका 1 दिसंबर जिस दिन एड्स दिवस होता है। फिर उसके बाद आपका है 25 दिसंबर जिसमें गुड गवर्नेंस डे होता है। तो कम से कम मैंने 20 से 25 आपको दिवस बता दिए, बाकी यहाँ पर और प्रीवियस क्लासेस में भी मैं बताता रहा हूँ, तो उसको आप ज़रूर देखें। तो यहाँ पर 29 अप्रैल को क्या है, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस मनाया गया है और फ्रांसीसी नृत्य कलाकार जीन जॉर्जेस नॉर्वे के जन्मदिन पर मनाया गया था 1982 में पहली बार। ये व्यक्ति का नाम याद रखिए, जीन जॉर्जेस नॉर्वे। ऐसे क्वेश्चन आते फिर कहते हैं सर ये इतना कहाँ से याद करेंगे, तो अटपटे क्वेश्चन है, हम लोग को 1-2 क्वेश्चन ऐसे लेकर हमेशा चलने पड़ेंगे। हाल ही में किस देश में समलैंगिक संबंधों पर अपराध मानते हुए अधिकतम 15 साल की सजा का प्रावधान किया गया? सऊदी अरब, कनाडा, इराक या फिर UAE पर, यानी जो सेम सेक्स हैं उनमें जो संबंध हैं उनको यहाँ पर अपराध माना है किसने? इराक ने माना है, ठीक है। इराक को संसद ने देह व्यापार समलैंगी विवाह को अपराध घोषित करते हुए, यानी एक ही मतलब मेल या फीमेल शादी नहीं कर सकते हैं, ऐसा करने वालों को 15 साल की सज़ा का प्रावधान किया जाएगा। और इसमें कहा गया कि भाई मानवाधिकार और स्वतंत्रता को हमें यहाँ पर स्वतंत्रता के हिसाब से ये गलत है। अमेरिका ने ऐसा कहा है कि ये फिर अगर किसी ह्यूमन राइट है, अगर वो करना चाहता तो उसको फ्री है, बट इराक ने ऐसा कर रखा है। अभी हाल ही में कितनी कंपनियों को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। तो यहाँ पर है 2। देखिए नवरत्न होता है, महारत्न होता है, तो महारत्न कंपनियाँ इस समय 13 हैं, ठीक है। बाकी कोई और अपडेट होगी तो मैं इसको यहाँ पर आपको जरूर बताऊँगा। वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी IRED और हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन IRD और हुडको याद रखिएगा, इन्हीं 2 कंपनी का नाम आपसे पूछा जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। अब देखिए IRED में 75% हिस्सेदारी गवर्नमेंट की है। मैंने बताया है 51 और 49 का रेशियो चलता है, जिसका 51% होगा उसी कंपनी मानी जाएगी। अगर गवर्नमेंट का है तो गवर्नमेंट सेक्टर, अगर प्राइवेट का है तो प्राइवेट सेक्टर, यानी प्राइवेट कंपनी मानी जाएगी। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसे मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? जीना जस्टिस, मोहम्मद सुल्तान या फिर मोहम्मद अल अहान या डेनिस प्रिटोरियस? तो यहाँ पर पूछा गया है कि भाई जो मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका के में जो डेडिकेटेड टीचर अवार्ड है जीना जस्टिस को दिया गया है। हाल ही में शारजा गर्ल्स ब्रांच की शिक्षिका जीना जस्टिस को 2024 के कैम्ब्रिज समर्पित शिक्षक पुरस्कारों में मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका के लिए क्षेत्रीय कैम्ब्रिज समर्पित पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
अगले में है इशाक डार को निम्न में से किस देश के उप प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कुवैत या ईरान? तो इशाक डार को पाकिस्तान का यहाँ पर प्रधानमंत्री उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ठीक है, बाकी शहबाज शरीफ यहाँ के प्रधानमंत्री हैं और शहबाज शरीफ ने ही इनको क्या किया है? घोषित किया है। चलिए आगे समझते हैं। द विनर्स माइंडसेट नामक जो बुक लिखी, देखिए बुक जैसे ही आए आप इसको रट डालिए। बुक एंड ऑथर से क्वेश्चन हमेशा पूछे गए हैं, कभी कभी 4 बुक और उनके ऑथर आ जाते हैं, कभी कभी सिंगल। तो यहाँ पर डेविड वार्नर है, सुनील गावस्कर है, शेन वॉटसन है या क्रिस गेल। तो द विनर्स माइंडसेट का है कि यहाँ पर शेन वॉटसन की पुस्तक है, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व क्रिकेटर रहे हैं और इवन ये ऑलराउंडर भी रहे हैं। इनकी पुस्तक में अपनी मानसिक यात्रा, अपने करियर के दौरान सीखे गए सबक को साझा किया और जिसे वे अब तक के सबसे अत्यधिक मांग वाले कोच के रूप में अगली पीढ़ी को ये दे रहे हैं। ठीक है, 2020 में क्रिकेट के सभी प्रारूपों से इन्होंने संन्यास ले लिया था। बॉम्बी बकेट क्या है जो हाल ही में चर्चा रहा है? तो बॉम्बी बकेट हवाई अग्निशमन यानी एरियल फायर फाइटिंग इक्विपमेंट है, वाटर कैनन है, कॉमेट है या फिर स्पेस क्राफ्ट। तो ये क्या है? हवाई अग्निशमन यंत्र। हाल ही में नैनीताल के जंगलों में भीषण आग लग गई थी। देखिए जब जंगलों में आग लगी तो क्या हुआ था कि एक बकेट टाइप का होता है, मैंने बता रखा है, और इसमें क्या होता है नीचे पाइप होता है जो पानी मतलब एक स्प्रिंकल टाइप का होता है और ये रस्सी से हेलीकॉप्टर से लटका होता है। इसमें पानी भरा होता है, ये जब आगे बढ़ता है तो उससे पानी गिरता रहता है और वहाँ पर आग बुझाते चले जाते हैं। तो इसको बॉम्बी बकेट के रूप में किया गया है और भारतीय वायुसेना के MI-17 V5 हेलीकॉप्टर का प्रयोग किया गया है और इसे बॉम्बी बकेट को हेलीकॉप्टर के नीचे बांध कर लटकाया जाता है और ऊपर से स्प्रे किया जाता है, जो मैंने अभी आपको समझाने की कोशिश करी है। अगले में देखेंगे कि किसे वैश्विक मीडिया पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल मीडिया अवार्ड? फर्स्ट वन इज दीक्षा, सेकंड साना, थर्ड वन इज पायलट एंड फोर्थ वन इज विक्टोरिया। देन राइट आंसर इज साना। तो इंडिया ग्रुप की AI एंकर सना को 2024 की ग्लोबल मीडिया अवार्ड जीता है। AI एंकर सना को यह अवार्ड उनकी प्रविष्ट ह्यूमन कोलैबोरेटिव AI एंकर्स AI लेड न्यूज़ रूम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए। देखिए ये चीज़ आपको कैटेगरी याद रख लेनी है, इसमें दिया गया है और क्या नाम है? एंकर सना। अगला है हाल ही में किसने मिस यूनिवर्स ब्यूनस आयर्स का? देखिए ये ब्यूनस आयर्स है, अर्जेंटीना की कैपिटल है। अब यहाँ पर पूछा गया अलेजेंड्रा मिचेल रॉड्रिगेज, फैबियाना उडेनियो, मिया मेस्रो या फिर मारिया कजावान। तो यहाँ पर अलेजेंड्रा मिचेल रॉड्रिगेज को ये क्या है? यहाँ पर 2024 का खिताब जीतने वाली 60 वर्षीय अलेजेंड्रा मिचेल रॉड्रिगेज इस तरह की प्रतिष्ठित ब्यूटी पुरस्कार प्राप्त करने वाली उम्र की पहली, मतलब बहुत उम्र है, 60 साल है, मतलब जो यंगस्टर की कंपेयर में किया जा रहा है। अगला है निम्न में से किस देश में G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया है? अमेरिका, कनाडा, इंग्लैंड, इटली। तो इटली में किया गया G7 शिखर सम्मेलन यानी ग्रुप 7 जिसमें 7 कंट्री हैं उसमें। तो ये 13 से 15 जून 2024 तक पुतिग्रानो इटली में ये किया जाएगा। भारत को आमंत्रित किया गया जी शिखर सम्मेलन में 2024 की अध्यक्षता मंत्रिपरिषद के अध्यक्ष जॉर्जियोना मेलोनी करेंगी और G7 कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली। ये देखिए ये पूछा जाता है बहुत बार कि इनमें से कौन सा G7 का पार्ट है या नहीं है। तो ये इसमें ये जो है वाले दिया है, भारत इसका पार्ट नहीं है, भारत इसमें जाता है। पहले ये ग्रुप 8 हुआ करता था बट यूक्रेन का एक पार्ट था क्रीमिया जिसको रसिया ने क्या किया था? कब्जा लिया था 2014 में। तब से 2014 से क्रीमिया के मुद्दे के कारण रसिया को ग्रुप 8 से हटा दिया गया है। अगला है हाल ही में जारी किया गया एक रिपोर्ट के अनुसार भारत को 2023 में वैश्विक सेवा क्षेत्र में कौन सा स्थान दिया गया है? तो ग्लोबल जो सर्विस सेक्टर उसमें पहला, तीसरा, पांचवा या सातवां? तो यहाँ पर है सातवां। तो अंकटाड की रिपोर्ट है कि भारत 2023 में 345 अरब डॉलर मूल्य के निर्यात के साथ दुनिया का सातवां सबसे बड़ा सेवा निर्यातक देश है, यानी कि यहाँ पर सेवाओं का एक्सपोर्ट बहुत हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सेवा निर्यात में 11% की वृद्धि हुई, जो चीन के पीछे छोड़कर निर्यात, देखो चीन को पीछे छोड़ दिया, निर्यात 10.1 गिरकर 300। निर्यात मतलब है हम लोग दूसरे जो देश को भेजते हैं, यहाँ पर उसकी बात हो रही है। तो सर्विस सेक्टर में तो हुआ है, बाकी वृद्धि हुई, बाकी दूसरे सेक्टर में गिरावट हुई है। अगला निम्न में से कौन से कृषि समाधान प्रमुख कोरोमंडल इंटरनेशनल कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? मुकेश तिवारी, अरुण अलगप्पन, महेश शाह या सुमित्रा पंत। तो यहाँ पर अरुण अलगप्पन जो हैं इनको कोरोमंडल इंटरनेशनल लिमिटेड का कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। इस पद पर पिछले अध्यक्ष और गैर कार्यकारी निदेशक ए वेल्लाइन की सेवानिवृत्ति के बाद नियुक्त यहाँ पर किया गया है। अगला है वार्षिक फीफा कांग्रेस में किस देश ने 2027 में
महिला विश्व कप की मेज़बानी बोली या जीती है नीदरलैंड, बेल्जियम, ब्राज़ील, फ्रांस। तो यहाँ पर फीफा जो कांग्रेस की बात हो रही है 2027 में मेज़बानी मिली है ब्राज़ील को मिली है। तो वार्षिक फीफा कांग्रेस में ब्राज़ील 2027 की मेज़बानी करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे आपके करंट के क्वेश्चन है। तो डेली हम लोग 20 क्वेश्चन का यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको हमारी मेहनत और आपका हमारा प्रयास समझ में आ रहा है तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इसकी PDF मैं टेलीग्राम ग्रुप पर डाल दूंगा और नीचे प्लेलिस्ट डाल दूंगा 1000 MCQs की जो लूसेंट की है। ठीक है, और साथ में GK GS की आपको मिल जाएंगी इसी चैनल पर, तो उसको जाकर जरूर देखें। और हमारा प्रयास रहेगा कि और भी क्वेश्चंस को ऐड किए जाए, साथ में GK GS की सीरीज़ को कंटिन्यू किया जाए। तो आप लोग इसको जरूर देखें। मिलते हैं अपने नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद दोस्तों।